पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हिमाचल की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की, हर तरफ यही हाल है। वहीं इस तबाही से प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से सावधान रहने की अपील की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आज से लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर समेत घाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। दूसरी तरफ कुल्लू के बंजार में लैंडस्लाइड हुआ है। दियार पंचायत के वार्ड नंबर 7 शेगलीधार गांव में घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग दहशत में हैं। 24 घरों को लोगों ने खाली कर दिया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से। और अब खबर रियासी से भी बता देते हैं। यहां माहौल में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। मूसर इलाके में पहाड़ी से भीषण मलबा उतरता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद यहां जमीन खिसक गई है। लैंडस्लाइड के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, आपको बता दें कि उस दौरान मूसर इलाके में भगदड़ मच गई थी। बच्चे भी थे, मवेशी भी थे, इंसान भी थे और जम्मू पुलिस भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह पर तलाशने लगे, भागने लगे। माहौल में बारिश के चलते हालात बेहद खराब है। ऐसे में 3 गांव जो बारिश से आपदा का दंश झेल रहे हैं, इन 3 गांव में भूस्खलन की वजह से 100 लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं। जी हाँ, जो पंचायत घर और स्कूल में रहने को फिलहाल मजबूर है। इस खबर पर हमारे सहयोगी तुलसी भारती कुल्लू से और राहुल कपूर यासी से हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसी, आपका रुख करते हैं। फिलहाल कुल्लू में हालात, प्लस देखिए तस्वीरें लगातार सुबह से सामने आ रही थी। सबसे बड़ा विषय है जो इमारतें खराब हुई, हो गई, ढह गई, वो अलग बात है, लेकिन उन इमारतों का क्या जो अब ऐसे किनारे पर हैं जो ना उसमें घर में लोग रहने लायक हैं, ना निकलने लायक हैं। लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, कहां जाएं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या मदद करे? हाँ जी कृपया देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लंबे समय से जो बरसात पिछले 2-2.5 महीने में लगातार चल रही है, उसके चलते कुल्लू जिला में भारी त्रासदी हुई है। और खासकर अगर बात करें तो पिछले जो 1 हफ्ते से जिस तरह से भारी बारिश दिन रात हुई है, उसके चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। बहुत सारे गांव जो अगर बात करें तो चाहे वो कुल्लू उपमंडल की बात करें, बंजार उपमंडल की बात करें, या फिर आनी उपमंडल की बात करें, या मनाली उपमंडल की बात करें, पूरा कुल्लू जिले में जो है जगह जगह पर जिस तरह से जो भारी भूस्खलन के बाद गांव के गांव उजड़ने की कगार पर है। चाहे वो कुल्लू जिला की अगर बात करें, बंजार उपमंडल की बात करें, जहां पर दियार पंचायत का जो शेगड़ीधार गांव है, जहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज होने की कगार पर खड़े हैं। इस तरह घाटी की बात करें तो जहां पर बागन का एरिया है, बागन पंचायत का एरिया, पूरे का पूरा गांव, लगभग 120 से अधिक जो घर है पूरे एरिया की बात करें तो वो पूरी तरह उजड़ रहा है। इस तरह से तमाम इलाकों में जो है भारी बारिश के वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड के कारण दर्जनों ऐसे जगह है जहां पर गांव में जो है गांव के गांव उजड़ने के कगार पर है। अब जो है प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से उन क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना की जाए। इसके अलावा फौरी तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल जो है वो राहत कैंपों का निर्माण किया जाए, जहां पर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इसके जरूरी भी है तुलसी, बहुत जरूरी है कि प्रशासन यहां पर एक्टिव रहे और लगातार लोगों की मदद करते रहे। फिलहाल राहुल कपूर का रुख करते हैं रियासी से। राहुल, देखिए हमने सुबह तस्वीरें देखी, वहां पर जम्मू पुलिस, माफ कीजिएगा, पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद थी। उसके बाद भी छोटे बच्चे भी हमने तस्वीरों में देखे, हमने स्थानीय लोग भी देखे, इधर से उधर भाग रहे हैं। आखिरकार कब, क्या आगे की रणनीति सरकार की रहती है? हर रोज एक ही सवाल होता है। और जो इतना नुकसान हो रहा है, कहां पर उन लोगों को बिठाया जाएगा, कहां पर उनका जीवन आगे चलेगा, आजीविका कैसे संभालेंगे? क्योंकि वो तो स्कूलों में रह रहे हैं, धर्मशालाओं में रह रहे हैं, कब तक रह पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल रियासी जिले का सब डिवीजन मोहर एक दूरदराज पहाड़ी इलाका है और इन बारिशों के दिनों में जब भूस्खलन हुआ तो इस पूरे इलाके में जो अभी आपदा आई हुई है और सैकड़ों लोग अभी अपने घरों को छोड़कर पंचायत घर और स्कूलों में रहने को मजबूर है। ताज़ा तस्वीरें कल देर शाम को सामने आई जब रियासी जिले के मूसरा इलाके में भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ और जिसके चलते कुछ घरों को खाली करवाना पड़ा। एसडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी यहाँ पर अब सब डिवीजन मोहर में अलर्ट पर है। इससे पहले 60 बग्गा का इलाका हो, इन इलाकों में लगभग 80 से 90 घर जो है वो खाली करवाए गए हैं। दरारें दीवारों में आ चुकी हैं, घरों की सड़कें जो है वो धंस चुकी हैं। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं।
और अभी फिलहाल वहाँ पर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलाके के एसडीएम हो या फिर इलाके के विधायक हो, इन्हीं तक जो है वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार के किसी भी मंत्री ने यहाँ पर जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों के प्रति आई है। और उपराज्यपाल प्रशासन की बात करें तो जिला इंतजामिया के बड़े अधिकारी भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंच सके हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब तक इंतजामिया के बड़े अधिकारी नहीं आएंगे तो जो छोटे अधिकारी हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल एसडीएम हो या फिर विधायक हो, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो हमारे से संपर्क करें। लेकिन लोग जो है वो अभी भी ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे या फिर एलजी साहब यहाँ पर पहुंचे। आज विधायक ने भी जो है वो मांग की है कि कम से कम डिप्टी कमिश्नर रियासी को तो यहाँ पर पहुंचकर जायजा लेना बहुत चाहिए। जरूरी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, पहुंचना चाहिए, बेहद जरूरी है। फिलहाल राहुल और तुलसी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।